आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वित्तेन ताणम न लभे पमत्ते इमं मिलो ए अदुवा परत्था दीवपनठेव अनंत मोहे नेया उयम दट्ठुमेव। शास्त्रकार ने कहा कि वित्त से त्राण प्राप्त नहीं करता प्रमत्त आदमी। जो मोहग्रस्त है, प्रमत्त है, त्राण खोज रहा है, धन के द्वारा वह त्राण पाने का प्रयास करता है, परंतु धन से त्राण नहीं मिलता। यह एक तथ्य है कि धन से भी अंतिम त्राण नहीं मिल सकता। धन से सहयोग तो मिल सकता है, धन पास में है, आप बढ़िया मकान बनवा सकते हैं। धन पास में है, अच्छी कार, राजपथ वाहन आप खरीद सकते हैं। धन पास में है, और भी बढ़िया बढ़िया चीजें आप धन से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया पंडाल भी धन से आप बना सकते हैं। धन से अनेक चीजें मिल सकती हैं, परंतु धन होने से कोई शांति मिल ही जाएगी, धन होने से धार्मिक बन ही जाएगा, यह कोई नियम नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है। धन से आप मौत से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा भी संभव नहीं लगता। और कोई तो रिश्वत भी मान लो ले ले, पर मौत को आप कहें कि 2 करोड़ दे दूंगा मुझे छोड़ देना, तो मौत तो रिश्वत भी नहीं लेती। और कोई सरकारी काम हो, प्रशासनिक काम, मान लो कोई रिश्वत देने से कोई आदमी कर दे, जल्दी कर दे, फाइल को जल्दी आगे खिसका दे, पर मौत तो आप करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का प्रलोभन उसे दें, वह प्रलोभन में आती नहीं है। यानी मौत बहुत निष्पक्ष है। बड़े से बड़ा राजा, चक्रवर्ती, बाहुबल वाला आदमी कोई आ जाए, मौत से मुकाबला नहीं कर सकता, यानी मौत से छुटकारा नहीं पा सकता। संसार में मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इन तीनों से छुटकारा पूर्णतया धन से मिल जाए, यह कहना कठिन या यह बात असंभव सी लगती है या असंभव है। एक चक्रवर्ती है, कितनी सेना उसके पास है। शांत सुधारस में कहा गया, तुरगरथेभ नरावृत्ति कलितम दधतं बलमस्खलितं हरति यमो नरपतिमति दीनं मैनिक इव लघुमीनं विनय विधीयतां रे। श्री सृजति मसित शिरोरुहललितं मनुज शिरो बलिपलित को विदधानां भूघन मरसं प्रभवति रुद्धुं
जरसम विनय विधीयताम रे। श्री जिन धर्म उद्यत उग्र रुजा जन का यह कैसा तत्र सहाय। एकोऽनुभवति विधुरुपरागं विभजति कोऽपि न भागं विनय रे। श्री जिन धर्म शरण मेक मनुसर चतुरंगम परिहर ममता संगम। विनय रचय शिव सौख्य निधानम शांत सुधारस पानम विनय विधीयताम रे। श्री जिन धर्म अनुसंधीयताम रे। सुचितर चरण। संस्कृत भाषा का यह गीत है। आपने हिंदी के गीत सुने होंगे, राजस्थानी में सुने होंगे, पर संस्कृत के गीत आपने कितने सुने पता नहीं, सुने कि नहीं सुने, कितने सुने। ये संस्कृत भाषा के गीत हैं, असरण भावना का गीत है, उसके ये कुछ पद्य हैं। तो इसमें गीत में बताया गया कि एक राजा जिसके पास अश्व सेना है, हस्ती सेना है, पैदल सेना है और रथ सेना है, 4 प्रकार की चतुरंगिणी सेना से सज्जित है और अस्खलित अपराजेय बल उसके पास है। ऐसे राजा चक्रवर्ती को भी मौत आकर के पकड़ लेती है, ले जाती है। कैसे? जैसे मछुआरा मच्छी को पकड़ लेता है, वैसे यमराज या मौत उस चक्रवर्ती राजा को भी पकड़ लेती है। और यह बुढ़ापा, बचपन में काले काले केस होते हैं, काले काले बाल, तो बुढ़ापा आता है तो काले बालों से जो शोभायमान सिर होता है, असित सिरोरुह ललितम, काले बालों से सुंदर लगने वाला सिर, वह मनुष्य का सिर यह बुढ़ापा क्या कर देता है? झुर्रियां और बालों को सफेद कर देता है बुढ़ापा। ऐसा करते हुए यह जो वार्धक्य है शरीर को अरस बना देता है। इस बुढ़ापे को रोकने की ताकत किसमें है? आप भले बढ़िया से बढ़िया दवाई ले लो, च्यवनप्राश खा लो और कोई चीज खा लो, रसायन ले लो, पता नहीं कोई दुनिया में ऐसी चीज बनी है क्या जो बुढ़ापे को रोक दे। कोई हो तो पता नहीं, हो सकती है कहीं कोई मिल जाए तो, कोई वैद्य ने बना दी हो कि बुढ़ापा नहीं आएगा। परंतु प्राय प्राय देखते हैं अगर आयुष्य लंबा है तो प्राय प्राय संभवतः बुढ़ापा तो आता ही है, फिर बुढ़ापे का असर भी आ जाता है और शरीर आदमी का कमजोर पड़ जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुंदर शिक्षा दी गई कि ये जब स्थिति बनती है शरीर की, बुढ़ापा आ गया तो अंग शरीर गल जाता है, जीर्ण शीर्ण सा हो जाता है, बाल सफेद, मुख दंत विहीन, बोखा दंत विहीन मुख,
और वार्धक्य के कारण से फिर लाठी गेडिया हाथ में लेके चलना पड़ता है, वो भी फिर चलना कई बार बंद हो सकता है। इतना होने पर भी तृष्णा लालसा को आदमी नहीं छोड़ता। इसलिए गोविंद यानी प्रभु, प्रभु का भजन करो हे मूढ़ मते, अब प्रभु का भजन करो, इस माया को मोह को छोड़ो। तो बुढ़ापे को रोकना किसके बस की बात है? मृत्यु से बचना मुश्किल या असंभव, बुढ़ापे से बचना मुश्किल कह दे। और बीमारी से भी देखिए, जब शरीर को बीमारी आक्रांत करती है फिर कौन सहायता कर सकता है? चंद्रमा पर राहु ग्रास हो जाता है, अकेले को भोगना पड़ता है। कौन तारे आदि आते हैं उसको बचाने के लिए? पैसा आपके पास कितना भी होगा, आपको हमको किसी को मौत से कौन बचा पाएगा? बुढ़ापे से कौन बचा पाएगा? बीमारी लग गई है, डॉक्टर प्रयास तो कर सकते हैं बचाने का, परिवार के लोग चिकित्सालय में भर्ती करा दें, इलाज करा दें, कोई ठीक भी हो जाए। कोई कोई बीमारी ऐसी है कि वो लाइलाज, डॉक्टर साहब कहते हैं बस अब तो घर ले जाओ, सेवा करो इनकी बस। तो वहां फिर कितना भी पैसा आपके पास होगा, कौन बचा पाएगा? इसलिए शास्त्रकार ने सुंदर और ठीक कहा, वित्तेन ताणम न लभे प्रमत्ते। प्रमत्त आदमी को धन से अंतिम त्राण नहीं मिलेगा। जो धन हमें अंतिम त्राण नहीं दे सकता, उसके लिए मैं फिर पाप धोखाधड़ी इतनी क्यों करूं? संस्कृत में कहा गया, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। दो शब्द हैं, वित्त और वृत्त। वित्त यानी धन, जैसे वित्त मंत्री यानी धन का मंत्री, अर्थ का मंत्री। दूसरा शब्द वृत्त यानी चरित्र। कवि ने कहा कि चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करो। पैसा तो आता है, कभी चला जाता है। अगर धन से आप क्षीण भी हो गए, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर चरित्र से कोई हीन हो गया, वो चिंता की ध्यान देने की बात, विशेष ध्यान देने की बात हो जाती है। तो आदमी वित्त पर ध्यान देता है तो वित्त चरित्र पर भी ध्यान उसे देना चाहिए। वित्त पर तो ध्यान दे न दे, वृत्त पर चरित्र पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा चरित्र अच्छा रहे, साधना मेरी अच्छी चले। साधु के लिए तो साधना संपत्ति है, चारित्र उसकी संपत्ति है, और साधु के पास है क्या? हमारे साधु हैं, हम लोग हैं, धन संपत्ति में तो आपका मुकाबला कर नहीं पाएंगे हम। धन संपत्ति में स्पर्धा में आपके साथ हम कहाँ लगेंगे? कहाँ आप कहाँ हम, आपकी बराबरी कहाँ कर पाएंगे? तो वो संपत्ति नहीं, पर चारित्र की संपत्ति की बात है, वहां आप इनका मुकाबला कितना कर पाओगे? चारित्र की स्पर्धा में कोई बैठेंगे तो आप इन संतों का या चरित्रवान संतों का मुकाबला सामान्य गृहस्थ आदमी कितना कर पाएगा? तो साधु के पास तो चरित्र की संपत्ति होती है, वो खजाना है हमारा। तो उसकी जितनी सुरक्षा साधु लोग कर सके वो करनी चाहिए कि कोई लुटेरा लूट न ले हमारा चरित्र। यह मोह क्रम से बड़ा लुटेरा कौन मिलेगा दुनिया में? यह मोह क्रम लूट लेता है चरित्र को। इस मोह क्रम से सावधानी रखें, ऐसे पहरेदार बिठा दें कि वो कोई लुटेरा घुस न जाए, भीतर आ न जाए, हमारी चरित्र की संपत्ति को न ले जाए। तो वृत्त की सुरक्षा के प्रति आदमी को जागरूक रहना चाहिए। और आदमी धोखाधड़ी करके पैसा कमाए, उस पैसे में बरकत नहीं, वो पैसा पवित्र नहीं होता है। दूसरों को ठग करके पैसा कमाना, जो कमाया जाए, अगर कमाया जाए, वो पैसा बढ़िया पैसा नहीं है।
ईमानदारी से कोई पैसा कमाए वो पैसा शुद्ध हो सकता है। आपने बेईमानी करके धोखा करके करोड़ भी कमा लिए ना, कोई खास बात नहीं है। ईमानदारी से 1 लाख भी कमाए हैं, उस 1 लाख का इसलिए महत्व है कि ईमानदारी उसके साथ जुड़ी हुई है। वो 1 करोड़ में भी बेईमानी जुड़ी हुई है, उस 1 करोड़ का भी महत्व नहीं। तो अर्थार्जन में शुद्धता, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही, उसमें भी शुद्धता की बात है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की, अहिंसा की बात, नैतिकता की बात बताई, अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास। तो यह नैतिकता, ईमानदारी हमारे हम सबके जीवन में रहे। ठीक है, साधु की तो ईमानदारी बहुत उच्च कोटि की, तो गृहस्थ की उतनी नहीं भी हो तो कुछ तो बढ़े या पुष्ट रहे ईमानदारी, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और दूसरों का पैसा छीनना, एक साधुओं की सभा जुड़ी हुई थी, आज की तरह जैसे गोलकगंज जैसा कोई गांव रहा होगा। आज हम गोलकगंज में आए हैं, जो असम के लगभग अब विदाई के दिन निकट हैं। तो साधुओं की सभा जुड़ी थी, काफी लोग थे। एक कोई जेब कतरा भी उस सभा में आ गया। वो आया किस लिए? वो कोई संतों का व्याख्यान श्रवण के लिए नहीं आया था, वो तो अपना काम करने के लिए आया था। वो तो लोग बैठे थे, उसका तो काम था जेब काटना। वो काम शुरू किया उसने, एक आदमी की जेब काट ली, पैसा भी निकाल लिया। संयोग की बात, उस आदमी का ध्यान चला गया कि यहाँ कोई कुछ हुआ है, देखा तो कि जेब कट गई है। तत्काल उसने हाथ पकड़ा, अरे क्या किया तुमने? जेब कतरी मेरी। अवाक रह गया बेचारा, मैं पकड़ा गया। कि तुम्हें शर्म नहीं आती? धर्मस्थान में या तुम यह काम करने आए हो? धर्मस्थान में संतों के सानिध्य में तुम जेब काटने का पाप का काम करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। वो लड़का था तो छोटा उम्र का, जेब कतरा। बोला, बाबूजी शर्म मुझे क्यों, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ऐसे बोलते हो, मुझे शर्म आनी चाहिए? तो और क्या कहूँ आपको, इतने ये बढ़िया तो कपड़े, रुपये मात्र 2 ही निकले अंदर, शर्म तो आपको आनी चाहिए। तो आदमी पैसे के लिए क्या क्या, इस पेट पालने के लिए पैसे के लिए क्या क्या कर लेता है। तो शास्त्रकार ने हमें एक सीख दी है, वित्तेन ताणम न लभे पमत्ते। वित्त से प्रमत्त आदमी त्राण नहीं पाएगा। भले पैसा पाप करके कमा लोगे, आखिर तो जाना होगा ना, आगे कौन आड़ा आएगा आपके, आगे कौन आड़ा आएगा। इसलिए आदमी ध्यान रखे, इस पैसे के मामले में जितना हो सके पाप से, बेईमानी से बचने का प्रयास करे, यह काम्य है।